गुजरात दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इन्वेस्टर समिट को लेकर करेंगे रोड शो, निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। आज से दिल्ली में BS3 और BS4 की बसों के एंट्री बैन। उत्तराखंड परिवहन निगम को बड़ी राहत, पुरानी बसों के संचालन के लिए 31 जून 2024 तक मिला एक्सटेंशन। पर्यटकों के लिए बंद हुई फूलों की घाटी, 13,000 से ज्यादा सैलानियों ने किया दीदार। घाटी में खिलते हैं 300 से ज्यादा प्रजाति के फूल। देश भर में आज मनाया जा रहा करवा चौथ का त्योहार। सुहागिन महिलाएं रख रही अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत। बाजारों में करवा चौथ की दिखी धूम। और अहमदाबाद में सीएम धामी साबरमती रिवर फ्रंट किया मॉर्निंग वॉक। युवाओं से गुजरात के विकास कार्यों पर की चर्चा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से आपको बता दें, जहां सीएम धामी अहमदाबाद में रोड शो करने वाले हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद के कर्नावती एयरपोर्ट पर धामी का भव्य स्वागत और उत्तराखंड की परंपरागत नीति से धामी का अहमदाबाद में स्वागत। कुछ ही देर में धामी का रोड शो अब शुरू होगा। इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। धामी के रोड शो में अब तक करीब 70,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2.50 लाख करोड़ निवेश जुटाने का धामी ने लक्ष्य रखा है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार देखा जा रहा है इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर, आज अहमदाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम? जी खुशी, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है दिसंबर माह में होने जा रहा है, जिसको लेकर के उत्तराखंड सरकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ पर अगर जो बात की जाए, यहाँ जो दौरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दौरान चल रहे हैं, चाहे वो विदेश का दौरा हो या फिर अन्य राज्यों के दौरे हो, सभी में जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार जो है उद्योगपतियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी जो है इस दौरान किया जा रहा है कि उत्तराखंड आए और जो है निवेश करने के लिए जो है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। तो जैसे में देखा जा सकता है कि जो उद्योगपति हैं वो भी पूरी रुचि इस दौरान यहाँ पर दिखा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश उत्तराखंड में जो है हो सके, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है इसका फायदा मिल सके, ये एक यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है। जी बिल्कुल, विनय, बताया जा रहा है कि अहमदाबाद जब पहुंचे सीएम धामी तो उनका भव्य स्वागत किया गया है। और देखा जाए तो एक गुजरात की जो पारंपरिक एक होता है माहौल, उसी तरह से स्वागत ठाट बाट से सीएम धामी का किया गया है। ये स्वागत कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सीएम धामी का ये दौरा कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आएगा। जो लक्ष्य इन्वेस्टर समिट के MOU के लिए किया गया है, शायद वो पूरा हो पाए। जी खुशी, देखिए जिस तरीके से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, ऐसे में देखा जा सकता है कि वो विदेश में जाएं या फिर जो है देश के किसी भी हिस्से में जाकर के जो है यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के लिए जो है लोगों को आमंत्रित करें, उद्योगपतियों को जो है आमंत्रित करें कि वो उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से उनका भव्य स्वागत इस दौरान जो है किया जा रहा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जिस तरीके से 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, उसको पूरा करने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है। और सरकार जो है लगातार यहाँ पर दावा भी इस दौरान जुटा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर MOU के करार हर बार दौरों के बाद में हो रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर MOU की जो राशि है ये ऊपर भी जा सकती है। जी निश्चित है विनय, देखा हमने पहले भी कि विदेशों के बाद अब सीएम धामी अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दौरे सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। MOU साइन कर रहे हैं वहां पर। देखने वाली बात होगी अहमदाबाद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के दौरे पर है, जहां आज धामी रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी कल शाम अहमदाबाद पहुंचे, आज सुबह की सैर पर निकले। धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक किया। इस दौरान अहमदाबाद में धामी युवाओं से भी मिले और उनसे बातचीत की। धामी ने युवाओं से गुजरात के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की।
तो देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है। तो वहीं देहरादून में बाजारों में भी करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है। करवा चौथ के पर्व को लेकर बाजारों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी शिखा सकलानी ने। करवा चौथ है, यानी कि वो दिन जिस दिन का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह वही दिन है जब महिलाएं अपने पति के लिए बिना भूख प्यास से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं व्रत को लेकर बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। जगह जगह रंग बिरंगे करवे और पूजन सामग्री सजाई गई है। तो वहीं महिलाएं भी मेहंदी लगवा रही है। कुछ महिलाएं शॉपिंग करती हुई दिख रही है, तो कुछ महिलाएं अपने श्रृंगार का खास ख्याल भी रखती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम को चांद निकलने के बाद चांद का दीदार कर अपना व्रत खोलती है। यहाँ पर हम कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो हमारी हिंदू संस्कृति है, हम हिंदू हैं और हमारे इसमें कि पति की लंबी उम्र के लिए ये भोले शंकर माता पार्वती का व्रत है, बहुत अच्छे से किया जाता है। पूर्णमासी के चौथे दिन करवा चौथ आती है, उस नाम से करते हैं। बाकी मेरी तो ये शॉप है, बाकी अपनी पर्सनल तैयारी तो है ही है और महिलाएं आ रही हैं, हम मेहंदी लगाते हैं। बाकी चूड़ी, कॉस्मेटिक सारा करवा है, सब कुछ छलनी वगैरह सब सामान है। आपने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई? अभी नहीं लगाई क्योंकि टाइम ही नहीं है। अभी कस्टमर मेहंदी वाली बिठाएंगे तो हम भी लगवाएंगे। तो वहीं करवा चौथ को लेकर बाजारों में जहां एक तरफ रौनक देखने को मिल रही है, तो महिलाएं भी, सुहागिन महिलाएं भी अपनी पति की लंबी आयु कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। देहरादून से आएंगी 24 के लिए मैं शिखा सकलानी। तो शहर में अस्पतालों का कूड़ा निस्तारण प्लांट इकबालपुर क्षेत्र में लगने जा रहा है, उसका भाकियू क्रांति विरोध कर रही है। आपको बता दें कि दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने बताया कि इस प्लांट के लगने से लोगों को भारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जमीन और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर हरिद्वार जिले का वातावरण खराब करना चाहती है। इस प्लांट के लगने से यहां विषैली गैस और धुआं निकलेगा और क्षेत्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैल जाएगी। इसलिए अब इस प्रकार का प्लांट जिले में कहीं नहीं लगने दिया जाएगा और अगर प्लांट लगा तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। वातावरण को खराब करने और लोगों की जान से, स्वास्थ्य से जो एक खिलवाड़ सरकार के द्वारा किया जा रहा, उसके विरोध में यहाँ जो एक मौत के फैक्ट्री जो 24 घंटे प्रदूषण, एक विषैली गैस, यहाँ विषैला धुआं छोड़ देगी, जिससे लोगों को संक्रमण और बीमारियों का घर बन जाएगा। यहाँ हरिद्वार में मौत की दुकान खोलने का उनका विरोध करेंगे और उनके दफ्तरों पर ताला लगाने का काम भारतीय किसान। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2023 का आगाज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे। स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि हल्द्वानी का स्टेडियम पूरे भारत में अनोखा स्टेडियम है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की लाभदायक योजनाएं खिलाड़ियों के लिए निकाली गई है। महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हुआ है और अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, नायब पंचायत के लेवल से लेकर इसको नेशनल लेवल तक मिलाना और बच्चों को वो सपना और संकल्प का एक मौका देना कि वो भी अपने दिमाग में ये सोचें, अपने सपनों में सोचें कि एक दिन वो जाकर ओलंपिक्स के पोडियम में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को एकदम लहराते हुए देखेंगे। हरिद्वार की रोशनाबाद जिला कारागार में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला कारागार में बनाई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया। इस दौरान उनको जिला कारागार के अधीक्षक मनोज आर्य ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कारागार में बंद कैदियों और बंदियों ने कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान कई बीजेपी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपराध से करो, अपराधी से नहीं। और हमारा ये माना गया है कि हर मनुष्य को सुधारने का समय देना चाहिए, अच्छे होने का समय देना चाहिए। और आज भारत सरकार ने नई दंड संहिता बना ली है
अंग्रेज़ों के समय के जो सारे दोषपूर्ण संहिताएं थे उनको बदल दिया है और यहाँ जेल में आकर के, इस कारागार में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। काशीपुर में चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। चोरों ने मानपुर रोड स्थित गुरुद्वारे में रखे गुल्लक पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में अब जुट चुकी है। चोरी की आजकल बहुत ही ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। गदरपुर में पिछले दिनों पुंडेसरी में भी, सरकारी नेकी की तरफ भी, और रात हमारे पिछनालगढ़ी गुरुद्वारे में बड़ी शर्मनाक घटना हुई है कि जूता पहने जो ये वारदात करने वाले, जूता पहने ही ऐसे ही गुरुद्वारे के अंदर एंटर हुए और सारी गुल्लक को उठा के जो है उसको ले गए। और इसमें जो है सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं और जिससे सिख में अप्रोच है। और अब सब गाँव वाले और क्षेत्रवासी सारे इकट्ठे होकर यहाँ थाने में आए, तहरीर दी है और इसमें जो पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस ने आश्वासन दिया। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनको नमन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी के बाद कई रियासतों में बिखरे भारत को भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। श्री पंचदश जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ पवित्र छड़ी यात्रा और मां माया देवी उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हो गई है। जूना अखाड़े की ओर से पिछले 4 वर्षों से पवित्र छड़ी यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थ स्थलों का विकास करते हुए तीर्थाटन को बढ़ावा देना है, जिससे उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोका जा सके। जूना अखाड़े के संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि यात्रा के माध्यम से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को इनके पौराणिक महत्व, इतिहास और पौराणिक तीर्थों के संदर्भ में जनता को जागरूक करना है। वहीं उन्होंने कहा कि पवित्र छड़ी यात्रा करीब 25 दिन उत्तराखंड के भ्रमण पर रहेगी, जिसमें यह छड़ी, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों और स्थलों का भ्रमण करेगी। श्री ऋषिकेश प्रस्थान करेगी। हरिद्वार में देवी देवताओं का हर के पौड़ी, दक्ष महादेव, माया देवी पूजन होने के बाद 2-4 दिन छड़ी के प्रचार प्रसार के होता है कि जो लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं उनको मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करा सकें, ये उद्देश्य होता। करना या कराना दोनों उद्देश्य हमारा होता है। तो आम लोगों को प्रचार प्रसार के लिए होता है कि सरकार के द्वारा जो बस आती है उसमें निःशुल्क रूप से उनकी यात्रा में करा सके। जो लोग भी इच्छा रखते हैं देश के किसी कोने में रहें, मेन उद्देश्य ये है। 25 दिन की यात्राएं होती लगभग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रॉबर्ट वाड्रा परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी घाट पर अपनी बुआ की अस्थियां विसर्जित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी या किसी भी देश को इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस युद्ध में भारत को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। गांधी परिवार ने जो बलिदान दिया है पूरा देश जानता है, निश्चित ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान सामने आया है। परिवार सहित हरिद्वार वो पहुंचे थे बुआ की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। रुड़की नगर के एक होटल में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑल इंडिया सैनी समाज की महिला व युवा इकाई के अध्यक्षों ने अपनी अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उनसे संगठन को मजबूत देने की अपील की। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश सैनी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सैनी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाइयां दी और आह्वान किया कि वह अपने पद का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए संगठन को बल देने का काम करें, साथ ही गाँव-गाँव, घर-घर जाकर सामाजिक जागरूकता बढ़ाए।
जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मनुष्यों ने समाज को संगठित करने का जो आज से सैकड़ों वर्षों पहले से बेड़ा उठा रखा था, वही आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चेयरमैन नरेश सैनी जी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सैनी जी ने ये उठाया है। और वास्तव में ये इतना बढ़िया कदम है कि एक एक मोती जिस तरीके से माला में ढोया जाता है, एक माला बन के हार बन जाता है, तो उसी तरीके से ये समाज के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सीनियर लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, सभी लोगों को एकजुट करते हुए एक समाज का इससे बहुत ही मजबूती आएगी। 35वीं की है युवाओं की, और मैं सभी अपनी जो टीम है उनसे सबसे मेरा यही एक सहयोग रहेगा और उनका सहयोग ये रहेगा कि हम इस संगठन को मजबूत करें। हम जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं हम उनको और वो हमारे देश का, प्रदेश का जो नाम ऊंचा करते हैं उनको हम सम्मानित करने का कार्य करेंगे। हमारी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सैनी टिटू जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषणा की है। लगभग 30 से 35 पदों पर हमने आज नियुक्तियाँ की है युवाओं की, और हमारी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बहन रोमा सैनी जी ने अपनी महिला विंग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषणा की है। और हम सब एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और समाज का जो बिखराव हमारे समाज में हो रखा है उसको एकजुट करने का कार्य हम संगठन के द्वारा करेंगे। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह टिटू भाई, उनकी जो युवा की टीम है उसका गठन हुआ है। इसी प्रकार हमारी महिला अध्यक्ष हैं रोमा सैनी, उनकी टीम का गठन हुआ है। कुछ ही पदाधिकारियों का भी गठन हुआ है। अभी आने वाले समय में दोबारा इसी प्रकार गठन होगा और ये कमेटी हमारी 101 लोगों की बनती है और इसके तमाम कार्य हैं, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, कई प्रकार से संगठन हमारा काम करता है। लक्सर से रुड़की मार्ग पर हड़वाहा पुल की क्षतिग्रस्त सड़क का मामला उप जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंच गया है। दरअसल 2 दिनों पहले इस पुल से गुजरने के दौरान हादसे में एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई थी। इस मामले की सूचना मिलते ही उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का आदेश जारी कर दिया है। वहीं एस्टीमेट पास होने तक अस्थायी रूप से व्यवस्था के निर्देश भी लगातार जारी कर दिए हैं। से बात हुई है और उनको मैंने बता दिया है कि आज ही वो काम वहाँ पे शुरू कर दें। हालांकि वो ये कह रहे थे कि हमारा एस्टीमेट बना हुआ है, अभी एस्टीमेट पास नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि टेम्परेरी व्यवस्था तब तक, जब तक एस्टीमेट पास नहीं होता है तब तक कोई टेम्परेरी व्यवस्था कर दे, ताकि वहाँ हादसे ना हो और लोगों को दूर से दिख जाए कि भाई यहाँ पे रोड थोड़ा सा बैठी हुई है और थोड़ा स्पीड को उस वजह से कम करेंगे। मसूरी में उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां उन्होंने धामी सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पुतला छीन लिया। पुलिस ने इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कठोर शब्दों में निंदा करूंगा जिस तरह का आज कांग्रेस के साथ ये पुतला दहन को लेकर जबरदस्ती पुतला हाथ से छीना गया, जिस तरह से बर्बरता दिखाई गई, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को दबाने की एक घटना भाजपा के द्वारा कर रही है। मैं समझता हूं कि भाजपा को इतना नीचे के स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और विरोध करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र का जो अधिकार है, विपक्ष का जो अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना प्रदर्शन करने का, आज उससे भी ये भाजपा सरकार हमें वंचित कर रही है। आज अगर हमने अपनी आवाज उठाने की बात की और जो आज की जो घटना है, जो ये पुतला जो पुलिस द्वारा हमसे छीना गया है, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी, जब आने वाला लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, इनके हथकंडों को समझ चुकी है। अब आने वाले समय में जनता अपने मत से जवाब देकर इस भाजपा सरकार को इस पूरे देश से हटा देगी।
1 नवंबर यानी कि आज से चंपावत जिले के बनबसा में सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इसको लेकर क्षेत्र के युवाओं में उत्साह है। युवा दूर दूर से भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इसको लेकर ऑली फिजिकल अकादमी के कोच पूर्व सैनिक मयंक ऑली के नेतृत्व में लोहाघाट डिपो के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अतिरिक्त बस चलाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र से लगभग 2 से 2,500 युवा शामिल होंगे। वहीं परिवहन विभाग की टैक्सियों के किराए पर नजर बनाए हुए हैं ताकि टैक्सी संचालक युवाओं से मनमाना किराया ना वसूल सके। डिपो के जो हमारे कार्यालय में जो साहब बैठे हुए हैं उनको ज्ञापन दिया और बसों के लिए अतिरिक्त जो संचालन होगा बसों का उसके लिए उनके द्वारा हमें हर वर्ष मदद मिलती है। पाल राजवंश स्कोट के घर में छिपे सोने को निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जन उत्तराखंड सरकार का हैदराबाद की कंपनी से टाई अप हो चुका है और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। पूर्व मंत्री चुफवाल ने बताया कि पूर्व में कराए भूगर्भी सर्वे में कंफर्म हो चुका है कि अस्कोट से भागी चोरा और जोल जीबी तक 15 किलोमीटर के दायरे में सोना चांदी तांबा पीतल होने की पुष्टि हो चुकी है। पहले भी कनाडा की कंपनी गोल्ड माइन से सोना निकालने के लिए समझौता कर चुकी है। मृग विहार का पेंच फंसने के कारण काम रुक गया था, लेकिन अब मृग विहार क्षेत्र हटने से इसको प्राथमिकता में लेते हुए प्रस्ताव बना लिया गया है। गोल्ड माइन कंपनी है, उसने अस्कोट में जब काम शुरू किया जियोलॉजिस्ट के भूगर्भ वालों की रिपोर्ट से आधार पर तो काम किया, तो उसमें देखा गया कि उसके 15 किलोमीटर की एरिया में उसके ज़मीन के अंदर उसमें तांबा है, आपका शीशा है, पीतल है, सोना उस मात्रा में। तो बीच में इसलिए काम रुक गया था कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से उसमें अस्कोट रेंज को मृग विहार घोषित कर दिया, उत्तरी मृग विहार घोषित कर दिया। उससे क्या हो गया था काम में यहाँ की विकास कार्य में बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्थलीकरण किया, ये उत्तरी मृग विहार से हट गया। तो अब बाहर की एक कंपनी आ रही है हैदराबाद से, भारत सरकार से उसको बिल्कुल समय वृद्धि चाहिए और एक प्रस्ताव चाहिए। जल्दी से जल्दी उस काम होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आय बढ़ेगी, देश की प्रदेश की आय बढ़ेगी। भारतीय संस्कृति में अंतिम संस्कार का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद विधि विधान और सम्मान के साथ दाह संस्कार कराया जाता है, लेकिन रुद्रपुर के पोस्टमार्टम में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है, जहां शवों की दुर्गति हो रही है। आपको बता दें कि दराती और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से चीरफाड़ की जा रही है। मामले की जानकारी डीजी हेल्थ विनीता शाह को लगी तो उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस को लेकर सभी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि शवों की दुर्गति ना हो। शवों की चीरफाड़ के लिए सर्जिकल स्केलपेल और अन्य जरूरी इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने की बात भी कही है। बहुत गलत चीज़ है। पूर्व में भी जब मैं जिलों का भ्रमण कर रही हूँ तो मेरे द्वारा पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया गया पौड़ी में भी, और सभी को निर्देश दिए गए कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। और अभी भी मेरे द्वारा निर्देश सभी सीएमओस को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपनी खुद मॉनिटरिंग करें इसको और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रखें। मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि उन्हें उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। साथ ही जनाजे में भारी भीड़ भी देखने को मिली। वहीं पूर्व विधायक प्रणव सिंह भी हाजी सरबत करीम के जनाजे में शामिल रहे। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट के जरिए अपना दुख व्यक्त किया। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।